नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। एंड हमारा गोल होता है कि हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करें हर एक इवेंट के। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। जीनोफोबिया स्टॉलिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया, चाइना, जापान। ये कहना है जो बाइडेन का, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इनका ये कहना है कि जीनोफोबिया की वजह से इंडिया, जापान और चाइना में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये एंड काफ़ी अब्जर्ड साउंड कर रहा है अगर सही बताया जाए। मतलब अगर आप पर्सनल ओपिनियन पूछे किसी भी इंसान से, क्योंकि इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। एंड देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या कहा है। उनका ये कहना है कि जीनोफोबिया चाइना, जापान और इंडिया में इनके ग्रोथ को रोक रहा है, ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि यूएस में जो माइग्रेशन है ये बहुत ही बढ़िया है यूएस की इकोनॉमी के लिए। इनका कहना है कि हमारी इकोनॉमी इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि हम इमिग्रेंट्स को वेलकम करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्शन कैंपेन है इनका, तो ये लोगों को खुश करने वाली ही बातें कर रहे हैं ऑफ कोर्स। एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें ज़्यादा सुनने को यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे इनका कहना है कि चाइना इकोनॉमिकली अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, जापान को दिक्कत क्यों हो रही है, रशिया, इंडिया, क्योंकि दे आर xenophobic, they don't want immigrants are what makes us strong। but मुझे लगता है इंडिया में it's not like we want immigrants, there is no space for immigrants। हम लोग दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है अगर मेजर कंट्रीज की बात की जाए, राइट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री भी अब हम हैं। 150 करोड़ लोग हैं ऑलरेडी हमारे पास जिन्हें हमें जॉब्स देनी है, फूड सिक्योरिटी देनी है और एनर्जी सिक्योरिटी देनी है। तो हम बाहर से, मुझे नहीं लगता कि इसलिए लोगों को इंडिया नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनका रिलीजन कुछ है, बट हमारे पास सच में जगह नहीं है। ठीक है, एंड वी हैव टू ग्रो आवर सेल्फ फर्स्ट। इस लेवल पे पहुंच जाए कि हम फिर बाहर से, दूसरी कंट्री से, वीक कंट्री से लोगों को यहाँ पर लाएं और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट वांट कि हमारे जो यूथ हैं जॉब्स के लिए, कॉलेजेस के लिए बाहर के लोगों से भी कम्पीट करें। एंड ऑफकोर्स कोई जब इमिग्रेशन के लिए यहाँ पे आ रहा है तो उन्हें भी चाहिए होगा कि वो तभी आए यहाँ पर जब यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो, जॉब्स वगैरह हो। और वो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटिव है इंडिया में, राइट। इट्स नॉट ईजी टू लैंड अ गुड जॉब, अ वेरी गुड कॉलेज, राइट। तो ये ऑलरेडी चैलेंजेस है। इंडिया खुद इमिग्रेट कर रहे हैं इंडियंस बाहर, तो यहाँ आने की बात तो बहुत ही अब्सर्ड है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने फोरकास्ट किया लास्ट मंथ, और इस फोरकास्ट में बताया गया कि हर एक कंट्री, ठीक है, जो अपना ग्रोथ डी एक्सलेरेट होते हुए देखेगी 2024 में फ्रॉम ईयर प्रायर, रेंजिंग फ्रॉम 0.9% इन हाईली डेवलप्ड जापान टू 6.8% इन इमर्जिंग इंडिया। ठीक है, नॉट वेरी रिलेवेंट। एंड हमें तो पता है IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD ने आज ही किया, और उसके अलावा OPEC से लेके US के सारे इंस्टीट्यूशंस ने हर बार इंडिया का ग्रोथ रेट ही रिवाइज कर दिया। कहा कि नहीं, जो पहले बोला था वो नहीं, अब ये है। फिर उसके बाद 3-4 बार ऐसा कर चुके हैं, हर बार ग्रोथ को और ऊपर बता रहे हैं वो। ठीक है, US के ही इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि इंडिया और बेटर ग्रो करेगा पहले से। ठीक है, तो उनका फोरकास्ट जो था उन्होंने नोट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स ग्रो करेगा 2.7% से। ठीक है, स्लाइटली ब्रिस्कियर देन 2.5% पहले था, उससे बेटर ही 0.2% और ज़्यादा ग्रो करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, US के वोटर्स में इरेगुलर माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। सो US में ऐसा माहौल है कि लोग ये कह रहे हैं हमें इमिग्रेंट से प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेशन से। उनके प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन से और इलीगल माइग्रेशन से। जो लोग बाहर क्राइम कमिट कर रहे हैं या फिर कुछ गलत चीज़ें कर रहे हैं और भागकर US आ जा रहे हैं, और उसके बाद US गवर्नमेंट उन पर पैसा क्यों खर्च कर रही है, उन्हें क्यों फैसिलिटीज़ दे रही है, इनका ये कहना है। और वो क्यों कम्पीट कर रहे हैं जो लोग। अब ये इंडियंस के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस ऑफकोर्स वीज़ा अप्लाई करके US जाते हैं, बहुत टाइम वेट करते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। एंड जो इलीगली जो जा रहा है US में, ठीक है, वो तुरंत से उसे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए एंड वो आराम से सेटल हो जाए। वो ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि फिर आप प्रमोट कर रहे हैं कि आप रूल फॉलोअर हो या आप लॉ फॉलोअर हो या लॉ ब्रेकर हो, इट डजेंट मैटर, यू विल बी ट्रीटेड इक्वल। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं जो लॉलेसनेस है उसे, राइट। रूल्स ना फॉलो करने को प्रमोट कर रहे हैं, रूल फॉलो करने को आप डिमोट कर रहे हैं ऐसी पॉलिसीज से। तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ से। ठीक है, सो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी सारी बातें भी बोली, एंड डोनाल्ड ट्रंप की एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी कैंपेन भी किया है। ऑफकोर्स लास्ट टाइम भी किया था जब इनकी टक्कर हुई थी, और इस बार भी ये
ये कर ही रहे हैं। तो अगर जीडीपी का डेटा देखा जाए तो यूएस का जीडीपी का डेटा एक्चुअली अभी एस्टिमेट से काफ़ी कम आया है। एंड अगर आप देखें इंडिया चाइना को तो ये ऑलरेडी बहुत बेटर कर रहे हैं यूएस से इस टाइम पे ग्रोथ के मामले में। आते हैं अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है क्वालकॉम गिव्स अ सॉलिड आउटलुक अमिड एआई वेव। क्वालकॉम के शेयर्स 10% बढ़े हुए थे। यूएस में लिस्टेड कंपनी है ये क्वालकॉम, ठीक है। एंड जितने मोबाइल फ़ोन एंथुजियास्ट है उन्हें तो पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनके चिपसेट आते हैं हमारे फ़ोन्स में। और इन्होंने सिग्नल किया कि एआई फ्यूल्ड रिबाउंड हो गया है डिमांड में, स्पेशली इन चाइना, बहुत सालों के बाद। तो चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स को जो सेल्स ही करते हैं ये 40% बढ़ चुके हैं पहले ही फिजिकल ईयर, पहले फर्स्ट हाफ में, इसके पहले ही 6 महीने में, ठीक है। एंड एआई चैटबॉट से लेके एआई से रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा इन्हें प्रिपेयर्ड रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड भी इन्हें वहीं से आते हुए दिख रही है। चाइनीज़ वेंडर्स जो मतलब पहले ये मीडिया टेक पे ज़्यादा रिलाई करते थे। मीडिया टेक के भी प्रोसेसर्स आपके फ़ोन में होंगे, जितने भी अभी लिसनर्स हैं, रीडर्स हैं, आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको पता लगेगा आपके फ़ोन में मीडिया टेक प्रोसेसर्स इस वक्त आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हाई एंड चिप्स जो क्वालकॉम के आते हैं वो काफ़ी काम आने वाले हैं एआई एजेंडा के लिए, क्योंकि मीडिया टेक को थोड़ा इन्फीरियर माना जाता है क्वालकॉम के चिप्स से, राइट। सो क्वालकॉम को यहाँ फ़ायदा मिलेगा बिकॉज एआई के लिए यू हैव टू हैव द बेस्ट चिप्स पॉसिबल, बिकॉज काफ़ी वहाँ पे कैपेसिटी चाहिए ड्रेन करने के लिए। एआई काफ़ी अच्छा डिमांडिंग एक आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा यहाँ पे और हार्डवेयर यूज़ करेगा, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वी नीड गुड कैपेसिटी, वेरी हाई परफॉर्मेंस चिप्स, ताकि सक्सेसफुली हम इंटीग्रेट कर पाएँ स्मार्टफोन्स में भी एआई को। एप्पल के शेयर्स जिन्होंने अर्निंग्स रिपोर्ट की 10% ऊपर थे प्री मार्केट ट्रेडिंग में, एंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ स्मार्टफोन चिप्स, it was on course to add more than 18 billion to its market value। तो यहाँ पे चिपसेट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स में जो हड़कंप मची है ये कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है, एंड हमें बहुत ही बढ़िया आउटलुक यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।